जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक है उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर केमिकल किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जब भी हम केमिस्ट्री लिखेंगे तो परफेक्ट लिखने का जो वे होता है किसी भी इक्वेशन का, वो इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखते हैं। अब दो चीज़ हम देखेंगे, बैलेंस करके लिखते हैं ये ठीक है, लेकिन बैलेंस सबसे पहले करते क्यों है, फिर देखेंगे कि बैलेंस करते कैसे। ठीक है, बैलेंस करते क्यों है, इस पर अगर इसका थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करें तो हमको थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाना होगा कि अभी तक क्या पढ़ाई की। क्लास 9 में जैसे पढ़े होंगे एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जिसमें एक लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें यह बताया गया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। दोनों साइड जो मास होगा वो मास उसका सेम रहेगा, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर ओवरऑल मास हम काउंट करें तो वो मास हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। इक्वेशन तो स्केलेटल हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट इक्वेशन वो होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराना है, केमिस्ट्री का वो नियम है, इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद आता है कि बैलेंस करते कैसे। ठीक है, तो बैलेंस करते कैसे हैं, तो इसका सिंपल तरीका है, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, इसका सीधा हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि इसमें नंबर डाल डाल के मल्टीप्लाई कर करके उसको चेक करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले रिएक्टेंट में, फिर प्रोडक्ट में, या पहले अगर प्रोडक्ट में है तो फिर हम रिएक्टेंट में करेंगे। दोनों तरफ हर एक एटम बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा। अगर एटम बैलेंस नहीं है तो फिर उसका मास भी इक्वल नहीं होगा और आप एग्जाम में लिख करके आ जाइएगा, खुश है कि नंबर मिलेगा, बाद में कहिएगा कि मास्टर साहब नंबर काट लिए। इसलिए पहले ये सब ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रख के आराम से टेक्निकल चीज को समझेंगे कैसे करेंगे। अगर वो सीख गया तो फिर आराम से बन जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब उसमें अब सवाल आता है कि उसमें बहुत सारा मेटल भी रहता है, नॉन मेटल भी रहता है, किसको हम करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला शुरुआत जो हम बैलेंसिंग करने का करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को। पहला स्टेप, मेटल को जब बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में चेक करेंगे, जिधर नंबर कम होगा उधर अकॉर्डिंग उसके अनुसार नंबर को हम डालेंगे। बाकी एटम से मतलब नहीं है, बाकी एटम्स का क्या हुआ, मल्टीप्लाई एटम को बैलेंस करने में दूसरा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, बैलेंस था पहले से गड़बड़ा गया, वो सब हमको मतलब नहीं। मतलब है कि पहला आपको मेटल बैलेंस करना है तो मेटल को हम देखेंगे, इससे बाकी को चेक ही नहीं करेंगे, एकदम फोकस करके मेटल को दोनों तरफ हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल तो ढेर सारा होता है, मेटल तो ठीक है, नॉन मेटल तो ढेर सारा होता है। तो नॉन मेटल में ध्यान रखेंगे कि नॉन मेटल जब हम बैलेंस करेंगे उसमें, उस नॉन मेटल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस दोनों को छोड़ देना है। इसके अलावा जो नॉन मेटल होगा उसको हम बैलेंस करेंगे। दूसरे स्टेप में नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। स्टेप नंबर 3। अब तीसरे स्टेप में हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। सबसे लास्ट में जो बैलेंस होगा वो होगा हाइड्रोजन। सबसे लास्ट स्टेप में जो बैलेंस करेंगे वो हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब हर स्टेप, जैसे मेटल बैलेंस कर लिए, उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब हम नॉन मेटल बैलेंस ये दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे, उस समय दूसरा स्टेप के बाद चेक करेंगे क्या पहला तो गड़बड़ नहीं हुआ। अगर ये दोनों सही है तो हम तीसरा में आएंगे। ऐसा नहीं कि बस इसको बैलेंस कर लिए, पीछे हो तो हो ही गया, पीछे चेक नहीं करेंगे फिर यहाँ आएंगे। इससे करने क्या होगा कि पूरा बैलेंस करने के बाद पता चला कि पीछे गड़बड़ हो गया। इसलिए पहले थोड़ा सा हम पीछे मुड़ के पीछे चेक करके वही चलेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया सब कुछ तो सबसे लास्ट में बचता हाइड्रोजन है, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट आसानी से समझ में आ जाता है। सब बोलता है कि तो रूल हमको याद है, लेकिन बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ प्रैक्टिस पहला एग्जांपल जो हम लेते हैं उसमें इसको देखते हैं कि बैलेंस करने के बाद ये कैसे सेटिस्फाई होता है, बैलेंस करने से पहले कैसे नहीं होता है। ये पीछे क्लास 9 में अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई किए हुए तो इसमें पता होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल एग्जांपल,
वो पढ़ना नहीं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि वाकई में अगर एक हो रहा है तो बाकी सब भी होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, सबको पता है कि H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग नहीं चेक कर रहे हैं, अभी हम मास चेक कर रहे हैं कि मास कैसे क्या है इसका। इधर हम चेक करेंगे तो इसका 2 × 1 यानी कि 2, इसका मास 2 × 16 यानी कि 32। टोटल ओवरऑल अगर इसका मास काउंट करें तो 2 + 32 यानी कि 34 ग्राम है, तो ग्राम यूनिट है तो एम या यूनिट लिखते हैं। इधर इसका काउंट करते हैं प्रोडक्ट में, 2 × 1 + 16 ये है मास। देखो इधर 34 है, इधर 18 है। लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लॉ क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि इक्वेशन हमको, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे? तो अभी हम अगर अपना ये रूल लगाएं तो इसमें मेटल नॉन मेटल तो है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए सिर्फ ये लिखे हैं। तो पहला स्टेप में हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 1। तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे। हो गया? 2 से इंटू करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है कि नहीं। तो हाइड्रोजन इधर 2 × 4 है, इधर हाइड्रोजन से 2 है, इधर हाइड्रोजन देखो 2 × 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। यानी कि जो बैलेंस इक्वेशन हमारा बनता है वो बैलेंस इक्वेशन है 2H2 + O2 रिएक्ट करके बनाया 2H2O। इसमें हमको चेक क्या करना है? ये मास उसका चेक करना है कि बैलेंस करने से पहले नहीं था, अभी कैसे हो जा रहा है। तो इसका मास अगर हम चेक करेंगे तो चेक करो, अब जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आया वो 4 हाइड्रोजन हो गया। मास होता है 1, ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो टोटल ये हो गया 32 और 4 36, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा ओवरऑल 36 है। लॉ के अनुसार इधर भी 36 होना चाहिए तभी बैलेंस होगा। इधर भी कर लीजिए 2 × 4 यानी कि 4 × 1 प्लस अब ऑक्सीजन जाएगा 2 यानी कि 2 × 16 16 to 32 + 4 36, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तभी फॉलो करेगा जब इक्वेशन बैलेंस होगा। यानी कि सबसे पहले अगर इक्वेशन को हमको परफेक्ट लिखना होगा तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे कैसे। अब हम आते हैं अपने इस 10th क्लास में जो टॉपिक दिया हुआ है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें इस एक एक स्टेप करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें अभी एक हमारे पास इक्वेशन है एग्जांपल में, अब इसमें एक हम मेटल का संख्या बनाए, इसके बाद फिर एक एग्जांपल देखेंगे उसमें सब होगा। अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पीछे वाले में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इस वाले में एक मेटल को ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं कि सेटिस्फाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम काउंट करके चेक कर लेंगे कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। तो शुरू करेंगे, पहला मेटल यानी कि यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है। तो शुरुआत हम बैलेंसिंग मेटल से करेंगे कैसे? हीटर ट्रायल इंटू करेंगे नंबर से, 1 है 3 करना है, 3 से इंटू कर देंगे, यानी कि ट्रायल करके हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि है तो जो सिंपल इक्वेशन है कि एक ही बार है, बहुत सारा ऐसा होगा कि 1 2 3 बैलेंस किया, चौथा गड़बड़ हो गया, फिर उससे वापस हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि सिंपल है, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लिए। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल में यहाँ पे रूल हम देखे थे कि नॉन मेटल में हमको यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को टच भी नहीं करना है, तो उसके अलावा यहाँ नॉन मेटल हमारे पास है भी नहीं, यानी कि दूसरा स्टेप इसमें गायब रहेगा। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन है कितना ये भी देख ले। तो ऑक्सीजन है 4, इधर पे ऑक्सीजन है 1, इधर ऑक्सीजन 4 है, उधर ऑक्सीजन, तो पहले उसका इंटू करेंगे ऑक्सीजन में, इधर जब इंटू करेंगे ऑक्सीजन में तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना है, यहाँ पे ये अकेला था तो इसको हम इंटू किए हैं 3 से। यहाँ जब हम इसको 4 से इंटू किए हैं तो 4 से इंटू करने में ऑक्सीजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन में तो इंटू होगा ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में भी इंटू होगा क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में है।
ठीक है। तो यहाँ जब हम काउंट करेंगे इसको बैलेंस करने के बाद, जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने चलेंगे तो वहां हमको उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या है वो। तो यहाँ चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अब आया लास्ट से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 4 2 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इसमें कितना से इंटू कर देंगे 4। यानी कि फाइनल जो हमारा इक्वेशन बैलेंस होकर के हुआ ये इक्वेशन हुआ 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कर करके 2 4 5 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ये आसान है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। पहले वाले में सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, दूसरा एग्जांपल में हम देखें कि आयरन ऐड किए। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम नॉन मेटल डालेंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब उसको देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान कर करके सॉल्व करना है, इसको बैलेंस करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। अब एक एग्जांपल हम देखें जिसमें तीनों चीजें, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहला स्टेप तो बैलेंस हमको करना किसको है, मेटल को। तो मेटल अगर बैलेंस करने चलेंगे तो पहले काउंट कर लेंगे मेटल कितना है। रिएक्टेंट में अगर मेटल में एल्युमिनियम है, अगर रिएक्टेंट में काउंट करें तो इसका 1 एटम है, प्रोडक्ट में काउंट करें तो इसका 2 एटम है। सिंपल है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, फिर से ध्यान रखना होगा कि जब हम 2 से इंटू करेंगे यहाँ पे तो हर एक एटम में इंटू हो जाएगा। ऑक्सीजन भी जितना था उसका 2 गुना हो जाएगा, हाइड्रोजन जितना था उसका 2 गुना हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस है। अक्सर गलती यही पे होता है कि 2 से इंटू जब यहाँ पे हुआ तो काउंट करने के समय बच्चे क्या करते हैं, 2 में किए तो बस इधर ऑल इसको जिसमें किए हैं उसको काउंट किया, बाकी सब बच जाता है। नहीं, अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है तो फिर उसके पूरे मॉलिक्यूल में हो जाएगा। यानी कि ये पूरा 1 मॉलिक्यूल था पहले, AlOH होल थ्राइस का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि सब कुछ 2 गुना हो गया। अब हम काउंट करेंगे किसको, सल्फर को। अब यहाँ पे सल्फर होल, यहाँ पे जो SO4 का होल थ्राइस लगा हुआ है, इसका मतलब कि 3 से इंटू सल्फर में भी है 3 गुना हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी पहले था उसका 3 गुना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है वो 3 है, यहाँ पे जो हमारे पास सल्फर है वो 1 है। तो अगर इसको बैलेंस करना होगा तो हमको क्या करना होगा, 3 से इंटू करना होगा। अब बीच में तो घुस के इसमें इंटू कर नहीं सकते हैं, जब भी होगा तो पूरा कंपाउंड पूरा में इंटू करना पड़ेगा, तो हम 3 से इंटू कर दिए, ये हो गया 3H2SO4। अब इसके बाद यहाँ पे क्या देखना है कि जब हम 3 से इंटू किए हैं तो हमको ये भी चेक करना होगा कि पहले जो बैलेंस था वो अभी भी बैलेंस है कि अनबैलेंस हो गया। अगर पहले जो बैलेंस था वो अनबैलेंस हुआ, पहले फिर हमको वापस उसको करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में स्टेप बाय स्टेप है पढ़ना है, वो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर हायर क्लास में जाओगे तो एक को बैलेंस करने के बाद फिर पीछे वाला अनबैलेंस हुआ तो फिर हम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है कि चूंकि शुरुआती बैलेंसिंग हो रहा है, हायर लेवल पर जाना नहीं है, तो हम सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सल्फर 3, यहाँ पे सल्फर 3। सल्फर के बैलेंस करने के बाद हमको वापस मेटल चेक करना है, तो मेटल पहले से भी यहाँ 2 था, अभी भी 2 है, यानी कि मेटल हमारा अभी भी बैलेंस है। तब हम चलेंगे तीसरे स्टेप में, ये दोनों सेटिस्फाइड है तो हम तीसरे स्टेप में आएंगे। हमारा तीसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब इधर हम काम करेंगे तो ऑक्सीजन है 4 3 12, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हम काम करेंगे तो ऑक्सीजन है 12। यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम काम करेंगे यहाँ 4 × 3 यानी कि 12, और एक यहाँ भी प्रेजेंट है +1 यानी कि टोटल 13। इधर अगर हम ऑक्सीजन काम करें तो ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, और यहाँ पे जो काउंट करेंगे तो 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि टोटल जो हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन 3 × 2 यानी कि 6, 12 और 6 18। इधर जो टोटल हो गया वो 18 हो गया और इधर जो है 13 है। अब हमको हीटर ट्रैप लगाना है, इंटू करना है। अब सवाल हुआ कि इंटू करेंगे कहाँ, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी इंटू कर सकते हैं, यहाँ भी इंटू है, ऑक्सीजन है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा तो सब आसान तरीका ढूंढता है। इंटू हम वैसे जगह करेंगे कि बाकी मेरा डिस्टर्ब ना हो, मैंने थोड़ा सा कम करे। अगर यहाँ पे हम इंटू करते हैं, ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे इंटू करते हैं तो यहाँ पे फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, एल्युमिनियम भी रूठ जाएगा,
कि पहले से हम सेटिस्फाई किए, हमको अनसेटिस्फाई करेगा, सल्फर अलग मुंह फुला के बैठ जाएगा। तब थोड़ा सा जब ये दोनों सेटिस्फाई हो गया है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन है तो पहले इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू करेंगे तो इसमें कितना से इंटू करेंगे, इधर 6 से इंटू करके देखते हैं, क्योंकि 12 है। अगर यहाँ पे 1 इंटू 6 कर दिए तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से इंटू करेंगे तो अब कितना हो गया, पहले 13 था, अब 1 इंटू 6 यानी कि ये 18 हो गया, बैलेंस हो गया। फिर वापस अब चेक करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, बाकी सब तो गड़बड़ नहीं हुआ। तो बाकी सब गड़बड़ नहीं हुआ, इसी के लिए हम इसमें इंटू किए हैं। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर, उसके बाद सल्फर 3, सल्फर 1 इंटू 3, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18। और लास्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन जरा काउंट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे, वहां पे भी 2, तो 3 2 ना 6, और यहाँ भी 3 गुने 2 यानी कि 6, टोटल 6 और 6 12। इधर 6 से इंटू करने के बाद ऑलरेडी बैलेंस है, 6 इंटू 2 12, यानी कि अब इसको फिर चेक करेंगे कि क्या इसमें इंटू करने के बाद बाकी तो बैलेंस हुआ, अनबैलेंस तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसमें इंटू करने का कोई भी अनबैलेंस नहीं हुआ, जो जैसा था वैसे ही हुआ। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर फिर चेक करेंगे, सल्फर 1 इंटू 3 3, यहाँ पे सल्फर का होगा सल्फर 3, ऑक्सीजन 18 18, हाइड्रोजन। तो ये हमारा हुआ बैलेंस इक्वेशन। अभी चूंकि शुरुआती समय प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, नहीं तो फिर बाकी फिर आसान हो जाएगा। जैसे ही लिखोगे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेन से पहले दिमाग चलाना है। पहले अगर पेन चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले थोड़ा सा दिमाग चला के इसको कैलकुलेट करके एज्यूम कर लेंगे। अभी होता क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचना समझना क्वेश्चन देखे धराधर, पहले थोड़ा सा रुको, उसको एनालाइज करो। एनालाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, 1 2 इक्वेशन होगा, जैसे ही बड़ा थोड़ा सा आएगा गड़बड़ हो जाएगा। आदत तो है क्वेश्चन देखे पेन चला है, थोड़ा सा एनालाइज करो, अपने आप को जितना सीखे हो उसको अप्लाई करो, इस पर पूरा झोंक दो, तब लगाओ, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा।